चलो भाई नॉमिनेशंस की बात कर लेते हैं। और इस बार का जो नॉमिनेशन है ये रिश्तों को और भी ज़्यादा क्लियर कर देगा, यानी कि जो दोस्त है वो अब दोस्त नहीं रहेंगे, अब वो दुश्मन बन जाएंगे। कुछ बिग बॉस ने ऐसी चाल चली है जिसके बाद ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आप सब ने देखा कि पहले ही केवी और विवियन इनके बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हो चुकी है, और अब तो सामने से भी चीज़ें हो रही हैं जहाँ विवियन कह रहा है कि आई डोंट वांट टू टॉक विद यू बिकॉज यू ऑलवेज टॉक माई फैमिली अबाउट माई फैमिली। तो इस तरीके की चीज़ें विवियन बोल रहे हैं। वहीं केवी ने भी कहा है कि ये भाई बिल्कुल स्टूपिड मैन है। तो इस तरीके की चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। चलिए नॉमिनेशन की पहले बात कर लेते हैं। कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, जैसे श्रुतिका का नॉमिनेशन शिल्पा जी, उसको लगता है कि शिल्पा जी जो है वो सिर्फ खुद के लिए सोचती हैं। सलमान सर के आगे वो मुझे बोलने नहीं देती हैं, और इस तरीके की चीज़ें जो कि श्रुतिका 2 दिन से बोल भी रही है और वो शिल्पा मैम से बात भी नहीं कर रही है। तो उसने अविनाश को नॉमिनेट किया और शिल्पा जी को नॉमिनेट किया। अविनाश को इसलिए क्योंकि जब उसको पावर मिलती है तो वो अपने आप को अलग ही कुछ समझने लगता है, भगवान समझने लगता है। वहीं ईशा ने चाहत को नॉमिनेट किया और कहा कि चाहत अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से घर में मुद्दे बनाती हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दों को छोड़ देती हैं। वहीं चाहत ने भी सेम ईसा को नॉमिनेट किया और कहा कि ये ऐसा लगता है जैसे घर में पिकनिक मनाने के लिए आई हुई हैं, इनका घर में कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अविनाश को ही डिफेंड करती रहती है। अविनाश कोई एक्शन करता है उसके बाद ये आके सभी को जस्टिफाई करती हैं कि किस तरीके से अविनाश सही है। तो ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विवियन करणवीर किसको नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि बिग बॉस ने बिल्कुल ठान लिया है कि इन दोनों की दोस्ती वो तुड़वा के ही रहेंगे, और तुड़वाने के बाद इनके बीच में राइवलरी आपको देखने को मिलेगी। मैं होप करती हूँ कि करणवीर फ्रंट फुट पे आके अगर खेलेगा तो बड़ा ही मज़ा आएगा, क्योंकि विवियन फ्रंट फुट पे है, वो पीछे से नहीं खेल रहा है। हालांकि वो कम मुद्दों में इन्वॉल्व होता है लेकिन फिर भी वो सामने है, केवी पीछे से है। चलिए बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना।